बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्यादातर उपायों में मैं अक्सर कहता हूं कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और हमारे शास्त्र भी सूर्य को अर्घ देने पर बहुत विशेष बल देते हैं, जोर देते हैं। सूर्य को जल देने की बात को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझते हैं और समझाते हैं। लेकिन सूर्य को जल देने के, सूर्य को अर्घ देने के सही तरीके क्या हैं, सही नियम क्या हैं, ये ज्यादातर लोग नहीं जानते। तो आज हम आपको बताएंगे कि सूर्य को अर्घ देने के नियम क्या हैं। इसके पहले कि हम आपको सूर्य को जल चढ़ाने की शर्तों के बारे में बताएं, जल चढ़ाने के महत्व के बारे में बताएं, सबसे पहले यही बता देते हैं कि ज्योतिष में सूर्य देव का महत्व क्या है। देखिए, समस्त सृष्टि के ऊर्जा का और प्रकाश का जो कारण है वो सूर्य ही है। ये स्वास्थ्य को नियंत्रित करता है, खासतौर से आंखों को, पेट को और हड्डियों को। राज्य को नियंत्रित करता है, औषधि को, पिता को और खाद्य पदार्थ को नियंत्रित करता है। सूर्य से नाम, यश और राज्य पद की प्राप्ति होती है। सूर्य से हम फर्नीचर का विचार भी करते हैं। जिनकी कुंडलियों में सूर्य डोमिनेटिंग होता है, अक्सर वो लकड़ी के फर्नीचर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जिनकी कुंडलियों में शनि डोमिनेटिंग होता है वो लोहे के फर्नीचर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। किसी भी तरह की स्वास्थ्य की समस्या के पीछे ज्यादातर मामलों में सूर्य होता है। सूर्य जो है वो प्राण का मालिक है, आत्मा का स्वामी है। इसलिए ज्यादातर जो हेल्थ के इश्यूज पैदा होते हैं उसके पीछे सूर्य होता है। और अगर कुंडली में सूर्य आपके मजबूत है, अगर कुंडली में सूर्य आपके अच्छा है, तो जीवन की लगभग हर समस्या हल होती चली जाती है। अब ये जानते हैं कि मान लिया सूर्य कुंडली में कमजोर है, लेकिन हमें सूर्य से फायदा लेना है, उठाना है। तो सूर्य को मजबूत करने के सरल तरीके और उपाय क्या हैं? देखिए, सूर्य को बहुत सारे तरीकों से मजबूत कर सकते हैं, बहुत सारे तरीकों से स्ट्रांग बना सकते हैं। लेकिन अर्घ देने से सूर्य हर तरह से अनुकूल हो जाता है। अगर आप सूर्य को अर्घ देते हैं, सुबह के समय जल देते हैं, तो इससे सूर्य हर लिहाज से आपके लिए फायदेमंद हो जाता है। सूर्य को देखते हुए जब आप जल चढ़ाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं अर्घ देना। इससे सूर्य के साथ साथ 9 के 9 ग्रह मजबूत हो जाते हैं। सूर्य तो मजबूत होते ही हैं, बाकी जो 8 ग्रह बचते हैं, यानी कुल मिला के 9 ग्रह मजबूत हो जाते हैं जब आप सूर्य भगवान को जल देते हैं। तो केवल सूर्य को जल देने से जीवन की लगभग हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसीलिए आप देखेंगे कि मेरे ज्यादातर उपायों में मैं हमेशा कहता हूं कि सूर्य को जल चढ़ाइए, क्योंकि सूर्य भगवान को अर्घ दे करके आप अपने जीवन की बहुत सारी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। अब जानते हैं कि सूर्य भगवान को अर्घ देंगे कैसे, इसकी विधि क्या है और इसके नियम क्या हैं। देखिए, अर्घ जो है वो नदी में रहकर भी दे सकते हैं और घर पर रहकर भी दे सकते हैं। उगते हुए सूर्य को अर्घ देना सर्वोत्तम होता है। जब सूर्य लाल रंग के होते हैं, जिसको अरुण वेला कहते हैं, सबसे सुबह के समय अगर आप सूर्य को अर्घ दें तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा जब तक सूर्य नया रहे, नवोदित रहे, यानी सुबह 10 बजे के पहले पहले सूर्य को अर्घ दिया जा सकता है। जल देने के पहले आपका स्नान कर लेना जरूरी है। बिना नहाए हुए जल देंगे तो सूर्य की रोशनी का पूरा फायदा आपका शरीर ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए स्नान करके तब सूर्य को अर्घ दीजिए
और अर्घ देते समय अगर आप सफेद वस्त्र धारण करते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। या तो लोटे से जल दें, लोटा कोई भी हो सकता है, स्टील का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, पीतल का हो सकता है। लोटे से या मिट्टी के बड़े पात्र से, मिट्टी की मटकी से भी आप सूर्य को जल दे सकते हैं। वैसे लोटे से जल देना सबसे ज्यादा बेहतर होता है।